गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आप लोगों की लाइव क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए खेद है क्योंकि आज लाइट का रेवाड़ी में इशू चल रहा था जिसकी वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई और हम बेटा जी लाइव क्लास नहीं ले पाए। मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपका आज बायो का टॉपिक चलता रहे। हम लोगों ने बेटा जी अभी अपने कल तक के टॉपिक में बेटा जी हम लोगों ने अपना खत्म किया था टॉपिक बेटा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जाना था कैसे स्टेमन के अंदर एंथर के अंदर बेटा जी मेल गेमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन बन के तैयार होता है। हमने उसकी बातें की थी। फिर हमने बातें की थी आपके साथ में कि ओव्यूल कैसे डेवलप होता है, ओव्यूल में कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है, वो बातें भी हमने आपके साथ में डिस्कस की थी बेटा जी। अब हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक आता है बेटा जी पोलिनेशन एंड लास्ट टॉपिक आएगा बेटा जी फर्टिलाइजेशन, जो हमें अब शुरू करना है यहाँ पे। तो अब मैं टॉपिक शुरू करता हूं बेटा जी पोलिनेशन। अब टॉपिक का मतलब है पोलिनेशन का मतलब है बेटा जी यहाँ पे द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन। वर्ड का सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। अब आप कहोगे सर ये कहां से कहां जा रहा है, इसके बेसिस पे फर्दर दो टाइप का हो जाता है। मैं पहले डेफिनेशन की बात करूं आपके साथ तो मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये सिंपल एक डेफिनेशन बनती है। अब पॉइंट आता है किस एंथर से किस स्टिग्मा के पास जा रहा है, उसके बेसिस पे हम ब्रॉडली इसे दो टाइप का कर देते हैं बेटा जी। एक का नाम होता है सेल्फ पोलिनेशन, परमजीत बेटा, समीर वर्ड को समझो बेटा जी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लोवर। रोबिन बेटा यहां पे एक अच्छा सा वर्ड लिखा गया है सेम फ्लोवर। आर्यन शर्मा, आर्यमान बेटा, क्रिस, यहां पे एक वर्ड लिखा गया सेम फ्लोवर। देखो ऊपर भी एक वर्ड लिखा गया है सेल्फ। तो जरा समझो वर्ड को, खुद के ही यानी कि एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी फ्लोर में मेल है, उसी फ्लोर में फीमेल का पार्ट है, यानी कि उसी में एंथर है, उसी में स्टिग्मा है, और विद इन द सेम फ्लावर आपके एंथर फटा और एंथर से निकला पोलन ग्रेन और वो जाके गिर गया खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो ऐसा जो पोलिनेशन है जो विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है वो है बेटा आपका यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन। तो मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फूल में सब काम हो रहा है। तो मतलब आप एक पॉइंट बोल सकते हो ओकर विद इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, मतलब उसी फ्लोर में स्टेमन भी है और उसी फ्लोर में बेटा जी आपका पिस्टिल भी यहाँ पे कह सकते हो, उसी में आपका कार्पल भी है, दोनों चीज उसी में है। तो एक ही फ्लोर में अगर दोनों चीजें हैं ऐसा फूल है बच्चा बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल में जो पोलिनेशन हो रहे हैं वो है बच्चा यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन। अब एक पॉइंट आएगा सर दुनिया के अंदर ऐसा भी होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लोर भी होते हैं, फिर उनमें तो मैं कहूंगा वहां पे जो घटना घटित होती है उसका नाम होता है बेटा जी क्रॉस पोलिनेशन। मानस बेटा क्रॉस इधर से उधर जाने वाला, तो सुनिएगा बेटा जी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम one flower to the stigma of carpel of
अनदर फ्लावर। देखो बेटा मैंने यहां पे चेंज कर दिया, एक फूल का एंथर है, दूसरे की बेटा जी स्टिग्मा का कार्पल है, सॉरी स्टिग्मा कार्पल की है, उस पे बेटा जी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब एक फूल का एंथर फटा, पोलन निकला, दूसरे की जो कार्पल है उसके स्टिग्मा के ऊपर वो ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन फ्लोर टू द अनदर फ्लावर, फ्रॉम वन फ्लोर टू द अनदर फ्लावर। ऐसा पोलिनेशन जो है वो है क्रॉस पोलिनेशन। इसमें भी दो कंडीशन है, इसमें भी दो कंडीशन है, वो क्या है उनकी बातें करते हैं आपसे। चीजें बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं जो आपको समझनी है। यहां भी इसकी भी टाइप करते तो थोड़ा सा पूरी टेबल बनाते हैं आप लोगों के लिए। असीम हमने पहला टाइप पढ़ा बेटा जी सेल्फ पोलिनेशन, जो विद इन द सेम फ्लोर हो रहा था। आपने दूसरा पॉइंट बोला ये किस में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लोर में होता है। और अगर वो फ्लोर बाइसेक्सुअल है तो मतलब वो मोनोसियस प्लांट है। एक ही प्लांट में दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर है तो प्लांट कैसा, मोनोसियस है, ठीक है। यहां पे आपने कहा सर क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें सिंपल सी बात कही आपने, बिटवीन डिफरेंट फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं जो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये बातें आपने अभी तक जान ली। अब थोड़ा सा और बदलाव करते हैं जो आपके लिए और अच्छी बात होगी। क्रॉस पोलिनेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप। वन इज जिंटोगेमी। समझो जरा बात को। सर ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे ये है मेल फ्लावर, ये है सर फीमेल फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। मैं कह सकता हूं ये है स्टेमिनेट फ्लावर। अब ये एक टेक्निकल वर्ड समझो यहां पे पारा, स्टेमिनेट फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है, ऐसे फूल का नाम है स्टेमिनेट फ्लावर, यानी कि मेल फ्लावर। आपने नाम बोला पिस्टिलेट फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है, कार्पल है, ऐसा है बेटा जी पिस्टिलेट फ्लावर। ऐसा है बच्चा पिस्टिलेट फ्लावर। तो मैंने कहा यूनिसेक्सुअल है बट ऑन द सेम प्लांट। तो प्लांट कैसा होगा यहां निष्ठा जी, प्लांट कैसा होगा? तो आपका आंसर होगा प्लांट तो सर यहां पे मोनोसियस है। एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सुअल ऑर्गन है, मेल भी और फीमेल भी, तो सर प्लांट तो यहां बाइसेक्सुअल है, आंसर है। अब डेफिनेशन देखो, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन from anther of the one flower to the stigma of the carpel of the another flower on the same plant, on the same plant। flower unisexual है, कोई शक नहीं है इस बात में हमें, निधि जी कोई शक नहीं है, फ्लावर यहां पे यूनिसेक्सुअल है बट दोनों एक ही प्लांट पे हैं, दोनों एक ही प्लांट पे हैं। एग्जाम्पल कुकरबिटा, एग्जाम्पल कुकरबिटा, यस कुकरबिटा एक ऐसा प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे है। ये कहानी है। ऐसा पोलिनेशन क्रॉस तो है बट उसको हमने अलग से एक नाम दे दिया जिंटोगेमी। तो एक अच्छी सी बात बोलते हैं, इकोलॉजिकली आप अगर देखते हो तो आपको दो फूल नजर आते हैं बट जेनेटिकली समझ के देखो, एक ही सीड से ही तो ये बेटा जी प्लांट पैदा हुआ है।
तो टाइप ऑफ द जीन्स, टाइप ऑफ द जेनेटिक मेटेरियल तो सेम है। तो मैं कहूंगा जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। समझो वर्ड को, बड़ा छोटा छोटा वर्ड है ये। तो मैं इसको हटाता हूं डायग्राम को, मैं यहां पे इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट लिखता हूं जो आपको समझने हैं। क्या ये हमेशा होता है या इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, यानी कि प्लांट यहां पे कैसा है, मोनोसियस प्लांट है। ये इकोलॉजिकल क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकल सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक बात है। अगली चीज को समझते हैं, जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या समझे इस बात को? सर ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, यहां पे आप कह रहे हो कि सर मेल फ्लावर है, यहां पे फीमेल फ्लावर है। ऑलवेज ओकर ऑन द डिफरेंट प्लांट, ऑन द डिफरेंट प्लांट। तो मैंने बोला इसके बारे में। ओकर बिटवीन different flower on different plant। तो आप ये कहोगे जेनेटिकली, तरुण जी, जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है ये, चाहे जेनेटिकल हो चाहे इकोलॉजिकल हो, दोनों तरह से क्रॉस पॉलिनेशन। अब इनमें से कहा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप कहोगे जीनोगैमी इज द ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जेनेटिकली आप या सोचो, नेचर किसको फेवर चाहता है, नेचर किसका पॉलिनेशन चाहता है, नेचर इनमें से किसको बढ़ावा देना चाहता है और क्यों? नेचर सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस में से किसको बढ़ावा देना चाहता है और क्यों? तो आपका आंसर होना चाहिए वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना चाहेगा, ताकि नए नए हाइब्रिड बन सके, उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ सके, उनमें बदलाव आ सके, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगा बेटा जी। और अगर सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगा तो उसमें यहां पे देखा जाए तो जेनेटिकली तो ये भी कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो वो बेटा जी फेवर करना चाहेगा उस पॉलिनेशन का जहां पे जेनेटिक हाइब्रिड बन सके, जहां पे बदलाव तगड़ा वाला है। और वो बदलाव कहां पे आता है? जीनोगैमी। तो मैं कहूंगा ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे? जीनोगैमी। दैट्स द पॉइंट। टाइप ऑफ द पॉलिनेशन आपके लिए खत्म होता है। अब एक वर्ड आता है सर, क्रॉस पॉलिनेशन जब हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लोर में आपका यहां पे पोलन ग्रेन जा रहा है, अब वो चाहे विद इन द सेम प्लांट हो और ऑन द डिफरेंट प्लांट हो, बट उसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लोर में जाना है, तो उसे किसी ना किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा उसे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो किसकी हेल्प लेगा? तो मैं कहूंगा वो डिपेंडेंट है बेटा जी पॉलिनेटिंग एजेंट पे। अब कोई पूछे आपसे व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा एनी एजेंट लिविंग और नॉन लिविंग दैट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन।
शिवानी जी, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा लिविंग या नॉन लिविंग एजेंट जो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन में हेल्प कर रहा है, वो कौन है बच्चा? यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट है। अब आपने अभी कहा सर ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी, तो मैं दो तरह की बात करूंगा। या तो मैं कहूंगा बेटा जी एबायोटिक एजेंट, मतलब वो जो नॉन लिविंग है, या मैं बातें करूंगा बायोटिक एजेंट। अब पॉइंट आता है सर एबायोटिक, मैं कहूंगा यस इट्स फर्दर ऑफ टू टाइप, आइदर वो हवा के थ्रू जाएगा या थ्रू दी वाटर जाएगा। अगर एक्वेटिक प्लांट है तो थ्रू दी वाटर जाएगा, टेरेस्ट्रियल है तो वो हवा के थ्रू जाएगा। बट ये जो भी एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक एजेंट है बेटा जी, ये ज्यादा नहीं होते हैं, इनके थ्रू पोलिनेशन बहुत ही रेयरली कोई प्लांट करता है, ज्यादा पोलिनेशन इनसे नहीं करवाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी अगर एबायोटिक के थ्रू होगा तो मेरे भाई ये एक टारगेट स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, यहां पे चांस ऑफ द लॉस ऑफ द पोलन ग्रेन बहुत ही ज्यादा है। हवा में निकला पोलन ग्रेन कहां जाके गिरेगा ये जरूरी कोई अपनी जगह पे जाके गिरेगा, वो हो सकता है अपने टारगेट फ्लोवर तक पहुंच ही ना पाए या उससे कहीं आगे निकल जाए। तो मैं कहूंगा ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं है। तो नेचर में इस तरह के एजेंट का कम ही यूज करते हैं प्लांट, वो मेनली यूज करते हैं टारगेट स्पेसिफिक का, और वो यूज करते हैं बेटा जी बायोटिक एजेंट का। तो मैं कहूंगा एबायोटिक के थ्रू जो होता है इट इज रेयर इन द नेचर, रेयर इन द नेचर है ये, यहाँ पे ये ज्यादा नहीं होता है। मैं कहूंगा लिमिटेड प्लांट यूज दीज एबायोटिक एजेंट, और जो इन्हें यूज करेगा हमेशा याद रखना वहां पे चांस ऑफ द लॉस ऑफ द पोलन ग्रेन मैक्सिमम है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो हमेशा पोलन ग्रेन बहुत ही तादाद में बनाएगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बनाएगा, ताकि वो उस लॉस को कंपनसेट कर सके। वो हमेशा पोलन ग्रेन बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में बनाएगा बेटा जी, याद रखना इस बात को। आप कहोगे सर कौन? मैं कहूंगा भाई जैसे समझ के देखो, आपका जो प्लांट है लाइक ग्रासेस, वो बेटा जी एयर के थ्रू करते हैं। आप बातें करते हो जो हमारे पानी में वल्सिनेरिया, हाइड्रिला, ये कुछ हमारे एक्वेटिक प्लांट है जो पोलिनेशन करते हैं थ्रू दी वाटर। अब इनके लिए कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। जब एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है तो वो कहलाता है अनीमोफिली, पोलिनेशन थ्रू दी एयर। और ऐसे ही अगर पानी के थ्रू होती है तो उसे हम बोलते हैं बेटा जी हाइड्रोफिली, पोलिनेशन थ्रू दी वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। अब एक पॉइंट आता है सर अगर कोई लिविंग पोलिनेशन करेगा तो क्यों करेगा? फोकट में करेगा। दुनिया में याद रखो किसी भी दो लोगों के बीच जब इंटरेक्शन होता है, दोनों का अगर फायदा होता है तो वो फोकट में नहीं होता है, कुछ ना कुछ किसी को कुछ देना पड़ेगा तभी वो उसका पोलिनेशन करेगा। तो उस पोलिनेशन के इंटेंशन को समझने वाली बात है जो आपको समझना है। क्या है मेरे भाई यहां पे? प्लांट प्रोवाइड रिवार्ड टू इट्स pollinating agent for pollination। अब पॉइंट आएगा सर वो क्या देगा रिवार्ड में, शाबाशी में क्या देगा? तो मैं कहूंगा देगा, वो कहेगा भाई मेरे कुछ पोलन का ट्रांसफर कर दो और कुछ आप खा लो एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे। क्योंकि आपने पढ़ा है वेजिटेटिव सेल जो पोलन ट्यूब बनाएगी उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म है, तो वहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा, तो क्या कहेगा कुछ खा लो कुछ ट्रांसफर कर दो। तो उन्हें क्या देगा बेटा जी यहां पे? एडिबल पोलन ग्रेन, खाने के लिए उन्हें पोलन ग्रेन देगा कि खा लो खा लो खा लो, पोलन ग्रेन खा लो। अगला वो उन्हें नेक्टर देगा, वो उन्हें नेक्टर देगा एज ए फूड के तौर पे। थर्ड ओविपोजिशन,
अब इसको समझना, ओवी बोले तो अंडा, पोजीशन बोले तो जगह। उन्हें कहेगा कि भैया जब ना एग आके यहाँ पे ले कर दो, आपका बच्चा यहाँ पल भी जाएगा और मैं उसे खाना भी दूंगा यहाँ पे, तो उसे ओवी पोजीशन देगा, प्लेस टू ले द एग एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग लार्वा। लार्वा को डेवलप होते टाइम पे उसे वो न्यूट्रिशन भी देगा। इस तरह की बेटा जी यहाँ पे अपनी चीजें होगी, या तो उसे एडिबल पोलन ग्रेन देगा, या उसे वो नेक्टर देगा, या फिर वो उसे देगा ओवी पोजीशन। ये सब बातें एग्जाम्पल जान सकते हो आप यहाँ पे। फिग ट्री जो है वो पोलिनेशन होता है थ्रू ए मॉथ, एक कीड़े के थ्रू वो पोलिनेट करता है खुद को। तो वहां पे इन दोनों का जब पोलिनेशन होता है तो अंडे को ये फिग ट्री देता है बेटा जी ओवी पोजीशन, और ये इसका कराता है बेटा जी पोलिनेशन। मॉथ उसका कराएगा पोलिनेशन और ये उसे देगा ओवी पोजीशन। आपने देखा होगा बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, मस्टर्ड के अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां आती हैं और वो वहां से शहद लेके जाती है। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, शहद हमेशा मस्टर्ड के अंदर से मतलब मक्खियां आके बैठती है, तो क्या वो एक्चुअली उन्हें क्या देता है, वहां पे नेक्टर देता है बेटा जी। जो मस्टर्ड है जो अपने बी को देता है वो क्या देता है, नेक्टर देता है बेटा जी। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पे। और ये जो फिग ट्री ये एडिबल पोलन ग्रेन भी देता है, जब इसका बच्चा डेवलप होता है उसे वो खाने के लिए पोलन ग्रेन भी देता है। तो ये सब एक टॉपिक है जो आपको अगली साल यानी कि 12th क्लास में तो बड़ा डिटेल में पढ़ना है। वहां पे तो चैप्टर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट, वहां तो हम ये चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल फिर भी नॉलेज के लिए चीजों को समझ लेगा। बायोटिक एजेंट जो है वो पोलिनेशन कराएगा, बट उसके बदले में प्लांट उसे कुछ रिवार्ड देगा। और ये टारगेट स्पेसिफिक है, ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं है। नेचर किसका फेवर करता है कि प्लांट अपने आप को इवोल्व करता है एक बायोटिक एजेंट के अकॉर्डिंग। और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट है तो वो कौन है बेटा जी, आपके यहाँ पे बायोटिक एजेंट ज्यादा है। अब एक पॉइंट आता है सर बायोटिक में कौन करेगा, तो मैं कहूंगा अप्रोक्स 80% जो पोलिनेशन होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा जी इंसेक्ट। और इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसका नाम होता है इनेंटमोफिली। तो 3 वर्ड आपको समझने हैं, अनीमोफिली पोलिनेशन थ्रू द एयर, हाइड्रोफिली द पोलिनेशन थ्रू द वाटर, एंड द इनेंटमोफिली द पोलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट। ये 3 वर्ड आपको समझने हैं। ये बायोटिक के अंदर आते हैं। ये बेटा जी यहाँ पे मैंने एबायोटिक के अंदर आपको बातें बताई। ये चीज है बेटा जी आपके यहाँ पे अबाउट द पोलिनेशन कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन हो गया फ्रॉम मेल टू द फीमेल, यानी कि एंथर टू द स्टिग्मा पे गया, या तो विद इन द सेम गया या फिर डिफरेंट में गया। डिफरेंट में अगर गया तो उसे बेटा जी किसी एजेंट की हेल्प लेनी पड़ी, और वो एजेंट की जिसकी वो हेल्प ले रहा है वो है बेटा जी यहाँ पे बायोटिक या फिर है बेटा जी आपकी एबायोटिक। अब पोलिनेशन होने के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है बेटा जी आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जिसकी बातें करेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इस वीडियो को छोटा सा बना रहा हूँ ताकि आगे फिर हम अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बात करें आपसे। चलिएगा, थैंक यू बच्चों।